हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा, जिसमें करंट वैल्यू अभी 96,000 के आसपास दिखा रहा है टोटल वैल्यू, जिसमें मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 81,000 और रिटर्न मेरा टोटल हुआ है। एक मिनट, टोटल रिटर्न 15,000 15,500 के आसपास है, जिसमें मेरा टोटल रिटर्न 19.2% का है। और बात कर लेते हैं मैंने किस किस फंड में इन्वेस्टमेंट की है उसकी। तो जो मेरा पहला फंड है वो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, जिसमें मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 34,000 का है और करंट वैल्यू 42,000 और टोटल मेरा रिटर्न इसमें हुआ है 8,000 रुपये टोटल रिटर्न मिला। अब इस फंड का डिटेल में जान लेते हैं। इस फंड में मेरा टोटल रुपया 34,000 लगा है, जिसका करंट वैल्यू 42,000 है। टोटल रिटर्न 8,000 मिला है। अब एक मंथ की रिटर्न देख लेते हैं। जहां पर निफ्टी 50 ने -3.5% रिटर्न दिया, वहीं पर मेरा इस फंड ने मात्र 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 1.4% का। अब बात कर लेते हैं 3 मंथ रिटर्न की। यहाँ पर निफ्टी 50 ने मात्र 1.25% का रिटर्न दिया है, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ने 7.1% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं 6 मंथ रिटर्न की। जहां पर निफ्टी 50 ने 8% का रिटर्न दिया, वहीं पर मेरा इन्वेस्टमेंट ने 21%, यानी 2.5 गुना रिटर्न ज़्यादा दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 8% ये रिटर्न दिया है और मेरा इन्वेस्टमेंट 21%, सीधा 2.5 गुना रिटर्न दिया है। अब हम ओवरऑल इसकी फंड की परफॉर्मेंस और इसका एक्सपेंस रेशियो जान लेते हैं। गेंस एंड टैक्स की बात करें तो टोटल गेंस 8,000 है, जिसमें मेरा टैक्स बनता है 1,600 के करीब में। एग्जिट लोड यहाँ पे मेरा 0 है और करंट मेरा वैल्यू म्यूचुअल फंड का टोटल 42,000 है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड हाउस ने हमसे 156 रुपये के करीब में काटा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.44% है। इसका बेंचमार्क निफ्टी माइक्रो कैप 250 TRI है। AUM 1,615 करोड़ का है। इंस्पेक्शन 5 जुलाई 2023। मिनिमम लमसम और SIP अमाउंट आप 500 से शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार फंड है। अगर आप इस फंड में 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो 1 साल के बाद इसमें आज 1.5 लाख हो गए होते। यहाँ पर STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो 1 साल से कम इन्वेस्टेड आप किसी म्यूचुअल फंड में रहते हैं तो उससे जो भी अर्न होता है हमारे रिटर्न पर 20% का टैक्स लगता है। वहीं पर LTCG में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का लगता है, जिसमें अगर 1,25,000 रुपये से अधिक हमारा गेन होता है, सिर्फ उसी पर हमारा टैक्स लगता है। मान लीजिए अगर 1.5 लाख रुपया मैंने किसी XYZ म्यूचुअल फंड्स में गेन कर लिया तो 1,25,000 रुपये सरकार की ओर से हमें छूट दिया जाएगा और सिर्फ 25,000 रुपये पर ही 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 3,125 रुपये होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंड की। एक्सिस म्यूचुअल फंड में मैंने हाल ही में इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखा रहा है। और बात करते हैं नेक्स्ट फंड HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की, जिसमें मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 11,500 है, जिसका करंट वैल्यू 16,000 और टोटल रिटर्न 5,000 मिला है। इसी तरह ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 5,000 रुपये लगा है, जिसका करंट वैल्यू 7,500 रुपया है। टोटल 42% का रिटर्न मुझे मिला है। नेक्स्ट फंड निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, बहुत ही शानदार नया फंड अभी निकला है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही तगड़ा रिटर्न देने वाला है। और अगला फंड ये निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड
मेरे पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादा इंडेक्स फंड ही मिलेंगे। इंडेक्स फंड होने का यह बहुत बड़ा मेजर कारण है कि म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा अगर, क्योंकि एक इंडेक्स में 250 कंपनियां हैं, अगर 4-5 कंपनियां नेगेटिव रिटर्न देते हैं तो उसको हटाकर नई कंपनियों को ऐड कर लिया जाता है। इंडेक्स फंड का यही बेनिफिट है। और बात करते हैं HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.3% है। इसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। AUM 327 करोड़ का है। इंस्पेक्शन डेट इसका है 21 अप्रैल 2023। मिनिमम SIP और लमसम 100 रुपये से